फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से फिर से एक नई रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं, जो कि बेसिकली आईटीआई के जितने सारे ट्रेड हैं उन्हीं ट्रेडों में से निकाला गया है, और जिसमें कोई भी फ्रेशर वाला कैंडिडेट जो है सिंपली अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अधिकतम वयस दिया गया है ईवर वाले कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स दिया गया है, और सबसे कम जो है वो 18 साल रखा गया है। तो अगर आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड से पास आउट हुए हैं और इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से काम करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहता है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। और यहाँ पर जो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है वो चेन्नई है। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सारा अच्छे जॉब आईटीआई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ओनली उसका रिक्रूटमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए भी मैं डिटेल्स में और एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, जहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, जो कि एक यूनिट ऑफ एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जाता है। तो इसका सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड्समैन ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस इन OFT। Online application are invited from the citizen of Indian fulfilling the requisite qualification criteria against the various posts on contract basis, यानी कि fixed tenure, to work on Ordnance Factory Tiruchirappalli, Tamil Nadu for a period of 1 year that may be extended on factory recruitment and individual performance। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाले हैं। शुरुआत तौर पर यह 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से और फैक्ट्री के रिक्रूटमेंट के हिसाब से ही आपको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेम्यूनरेशन, यानी कि आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 19,900 रुपये रहने वाला है, और उसके बाद आपको जो डीए है वो एप्लीकेबल होगा, और ये अप्रोक्सीमेट सैलरी आप 30,845 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। ये आपका बेसिक सैलरी और डीए इंक्लूड करके दिया गया है। इसके बाद भी कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी हम देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आए हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं टर्नर, जिसमें टोटल 6 पोस्ट निकाला गया है। ईआर के लिए 4 पोस्ट है, एससी और ओबीसी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें टोटल 6 पोस्ट, सेम यूआर के लिए 4 और ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है ग्राइंडर, जिसमें टोटल 8 पोस्ट निकाला गया है। यूआर के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका मशीनिस्ट, जिसमें टोटल 26 पोस्ट निकाला गया है। यूआर के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4 और फिजिकल हैंडीकैप में 3 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट आता है पेंटर, इसमें टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है, जो कि यूआर के लिए है, और 1 पोस्ट एक सर्विसमैन वाले के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट आता है वेल्डर, इसमें टोटल 3 पोस्ट है और सभी पोस्ट यूआर वाले कैंडिडेट के लिए निकाले गए हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रोसेस वर्कर, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया है, जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोप्लेटर, इसमें भी सेम 3 पोस्ट है, जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद आता है एग्जामिनर, जिसमें टोटल 8 पोस्ट निकाले गए हैं। यूआर के लिए 5, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद आता है ओएमएचई, इसमें सेम एक ही पोस्ट निकाला गया है और एक सर्विसमैन के लिए निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है मिलराइट, जिसमें टोटल 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि यूआर के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट है। फिर उसके बाद आता है फीटर जनरल, यानी कि फीटर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यूआर में 1 ही पोस्ट निकाला गया है और एक सर्विसमैन में 1 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद आता है फीटर रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट एसी एंड रेफ्रिजरेशन से आईटीआई कर रखे हैं उन्हीं के लिए 1 ही पोस्ट निकाला गया है, जो कि यूआर वाले कैंडिडेट के लिए है। तो ऐसे करके टोटल 73 नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं। एससी के लिए 8, एसटी ओबीसी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यूआर के लिए 50, एक सर्विसमैन के लिए 7 और फिजिकली हैंडीकैप वाले के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं।
नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप कम से कम मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है और उसके साथ साथ आपको एनसीवीटी से या तो एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। बिटवीन 18 एंड 35 ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल कैंडिडेट। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अधिकतम वयस जो है वो 35 ईयर्स रखा गया है, जिसमें आपका SC/ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट को आपको निकालना है। यहाँ पर जो एड्रेस आपको दिया गया है इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। आप कैसे सेंड करोगे? स्पीड पोस्ट के जरिए ही आपको सेंड करना है। यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है स्पीड पोस्ट के जरिए आपको सेंड करना है। और जो एनवलप आप सेंड करोगे उसमें सभी जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन के टाइम पे प्रोवाइड किया था उसी डॉक्यूमेंट को ही आपको अटैच करना है उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट जो है वो 21/9/2025 दिया गया है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे के बीच में उन लोगों के पास पहुंच जाने चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी नील, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।